से हमारे एक सीनियर बड़ी अच्छी बात करते थे कि खवातीन कपड़ा लेना जाती हैं तो पूरी मार्केट खंगाल लेती हैं। हुँ। तो ये आपकी स्किन का मामला है, आपकी हेल्थ का मामला है। तो यहाँ भी आप जब भी जाएँ ना, पीएमडीसी रजिस्टर्ड किसी हाइली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएँ। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क्स ऑफ यूजिंग दीज ट्रीट अच्छा ले CO2 की जो ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए एक इंडिविजुअल को कितने सेशंस लेने पड़ते हैं? जैसे आपने सेशन लिया तो उससे 1 डे बिफोर आपने शेव कर लेना है, नेक्स्ट डे आके प्रोसीजर लेना है और मिनिमम आपने देना है 6 टू 8 वीक का गैप। हम्म लेकिन जो बिल्कुल अगर किसी के बहुत हाइपर ग्रोथ है तो 1 मंथ का गैप फिर भी मस्ट है। हम्म ठीक है? उसके लिए शेव करना मस्ट है क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वैक्स करके आ जाते हैं, थ्रेड करके आ जाते हैं, तो इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म ये जाके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करता है। हम्म और 1 मंथ का गैप मिनिमम इसलिए भी देना है कि उसमें मैक्सिमम मेलानिन एक्युमुलेट हो जाए। जितना ज़्यादा वहाँ कलर होगा, मेलानिन होगा, मशीन उतना अच्छा उसको टारगेट मैं ये करेगी देखिए लेज़र के लिए वैसे तो काफ़ी सारी मशीन्स हैं, लेकिन 2019 में ये लॉन्च हुई थी तो एक समझिए रेवोल्यूशनरी मशीन थी। ठीक है क्योंकि ये ट्रिपल वेवलेंथ को टैकल कर इसमें ट्रिपल वेवलेंथ्स हैं जिसमें क्योंकि जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी उनमें से ज़्यादातर ऐसी थी जो डार्क स्किन को और डार्क हेयर कलर को इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। सही ठीक है? तो इसमें जब ट्रिपल वेवलेंथ इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हम्म हर टाइप की स्किन मतलब 1 टू 6 हम स्किन टाइप्स काउंट करते हैं। तो 1 बिल्कुल लाइट और 6 बिल्कुल डार्क। तो ये 1 से 6 तक हर टाइप की स्किन को ट्रीट करता है। अगर फाइन लाइन्स आ रही हैं, एज स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? स्किन टाइटनिंग के लिए तो ये उन सब के लिए बेस्ट है। आपकी कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर टाइप है स्किन के ऊपर, मोल्स हैं, उन सही सबको ये रिमूव देंगे देखिए ठीक है स्कार के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक माइक्रोनेडलिंग हम करते हैं, पीआरपीज़ करते हैं, ठीक है? केमिकल पील यूज़ होती हैं, सब्सिजन यूज़ होती हैं, लेकिन वही आप स्कार के लिए उसके बाद लेज़र मशीन्स यूज़ होती हैं, ठीक है? आरएफ माइक्रोनेडलिंग है, CO2 सबसे बेस्ट आ जाती है। लेज़र रीसरफेसिंग कहलाती है। उसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी से हम सुपरफिशियल लेयर को रिमूव करते अच्छा हैं, ठीक कौन है? से ऐसे फूड्स आजकल के जो हम जंक फूड कह सकते हैं बिल्कुल। जो एक्ने को ट्रिगर कर करेंगे आपके स्कार्स आ गए, स्कार्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। हम्म ठीक है, स्कार्स आ गए हैं तो वो एक नौजवान बच्चा है, बच्ची वो और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं क्योंकि मेकअप भी करो तो उसके नीचे से स्कार जी जी विज़िबल होते हैं आपके, पिगमेंटेशन आती है तो वो विज़िबल होती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले एक्ने को ट्रीट करें। और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक्ने हमारा फर्स्ट क्लिनिक है पाकिस्तान में जो ये एक्सक्लूसिव एक्ने ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट नाज़रीन आरिफ शाह। एक ज़बरदस्त एपिसोड और एक बेहतरीन एपिसोड के साथ फिर हाज़िर हुए हैं आप सबकी खिदमत में। आज के एपिसोड का जो मकसद है और जो बुनियाद है वो इस चीज़ पे हम लोगों ने मबनी किया हुआ है कि अक्सर अमूमन फ़ीमेल्स को ये पॉडकास्ट मैं समझता हूँ कि उन्हें काफ़ी गौर और शौर से देखना चाहिए ये पॉडकास्ट उनके लिए और ये उन्हीं के लिए हमने लाइन अप किया हुआ है। अमूमन ये होता है कि हमें कोई एक्ने के ये कोई इश्यू आ जाता है या हमें स्कर आ जाते हैं, कोई चेहरे के दाग आ जाते हैं या हमें गैर ज़रूरी जगहों पर बाल आ जाते हैं, तो उनसे फीमेल्स जो है काफ़ी वरगलाती है और किसी को बता भी नहीं सकती। तो आज हम एक क्लिनिक में बैठे हुए हैं द एस्थेटिक के नाम से और हमारे जो गेस्ट है उनका भी मैं बताऊँगा, वो अपना तारुफ खुद खुद भी करवाएँगे। कुछ सरसरी मैं भी बता देता हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 3 चीज़ों पर हमने इसको जो है मबनी किया हुआ है। नंबर 1 एक्ने पर और नंबर 2 स्कर्स पर और तीसरा जो है हमारा हेयर रिमूवल है। तो मैं अगर ज़्यादा डिटेल से बता दूँगा तो फिर हमारी जो गेस्ट है उनका बताना फिर ज़्यादा जगह नहीं पकड़ेगा। इस वज़ह से मैं सरसरी बता देता हूँ आप लोग को। आज के जो हमारी गेस्ट है वो एस्थेटिक फिज़िशियन है और बाकी जो इंट्रो वगैरह है वो ये आपको जो है दीगर तफ़सील से वो खुद करवा देंगे। और मैं इनका बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने भी जिसकी वजह से इस टाइम निकाल के हमें यहाँ मौजूद किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। थैंक यू आरिफ साहब आपके इनवाइट करने का। खुश रहें, जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा सबसे पहले व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिएगा जी, और जो आपका आई एम पोज़ीशन है डॉक्टर ये बता दीजिए। ओके, जी। ओके, ज़रूर। आई एम डॉक्टर समीना हबीब। हुँ, मैंने मेडिसिन की फ़ील्ड में एफसीपीएस किया हुआ है, जो हमारी पाकिस्तान की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन काउंट होती है। उसके अलावा मैं बोर्ड सर्टिफ़ाइड एस्थेटिक फ़िज़िशियन हूँ, जो हमारी एस्थेटिक की फ़ील्ड की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़्ड है। उसके अलावा मैंने बोटॉक्स एंड फिलर के मास्टर कोर्सेज़ किए हुए हैं, सही, जिसमें हम सारी कॉम्प्लिकेशंस और उसके जो एरियाज़ हैं, मतलब सिंपल रिंकल्स के अलावा बाकी जो उसके यूज़ेज़ हैं, वो सारे हम उसमें कवर करते हैं। सही। और उसके अलावा जो मेरी एक स्पेशल है क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि इतना कॉमन है ना एक्ने, उसमें मैंने एफआर इंस्टीट्यूट है यूएसए, वहाँ से एक्ने ट्रीटमेंट की स्पेशलाइज़ेशन की है। ज़बरदस्त, आपने यूएसए से कर जी, तो माशाल्लाह उसकी ज़बरदस्त। क्योंकि वो उसकी बहुत नीड थी, मैं देख रही थी एक्ने के बहुत हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला और उसके बाद
फिर से उनके वो इश्यू फेस कर रहे होते बिल्कुल थे। तो होता है इस काफ़ी वजह से सारा। मैंने उसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट क्लिनिक है पाकिस्तान में जो ये एक्सक्लूसिव एक्ने ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताएँ कि हाउ इज़ एक्ने ट्रीटमेंट डन? आपकी नज़र में आप किस तरीके से करते हाँ, क्योंकि ये देखें एक्ने स्पेशली जो चीज़, सबसे पहले तो मैं आपको रीज़न बताऊँ ना, जो जैसे प्यूबर्टी को क्रॉस करते हैं, मेन रीज़न हार्मोनल है। हैं? तो एक एडल्ट ऑनसेट एक्ने आ जाता है, एक प्यूबर्टल आ जाता है, तो वो हमारे यंगस्टर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हुँ, थे। हुँ। तो ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं, एक तो नहीं सीनियर उनको ये बता रहे होते हैं, या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स या जितने फैमिली मेंबर्स हैं, यही कह रहे होते हैं कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हर एक को एज के साथ आते हैं, ख़त्म हो हुँ, जाएँगे। हुँ। और वो उसी वजह से कभी एक क्रीम यूज़ कर ली, किसी ने कोई एडवाइस कर दी, वो कर लिया, और जब तक डॉक्टर्स के पास आते हैं तो अच्छी खासा लेट कर चुके होते हैं। स्कार्स बन चुके होते हैं, या एक्ने और ज़्यादा स्प्रेड कर चुके होते हैं। तो उनको तो मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप टाइमली ट्रीट करें। टाइमली ट्रीट करेंगे तो उसकी जितनी कॉम्प्लिकेशन है उससे आप बच सकते हैं। तो इसलिए उसका जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट सीख करेंगे उतना फ़ायदेमंद है। सही, ठीक है। अच्छा कौन से ऐसे फूड्स हैं आजकल के जो हम जंक फूड कह सकते हैं, बिल्कुल। जो एक्ने को ट्रिगर कर एक्ने को ट्रिगर करने में ये देखें काफ़ी सारी जंक फूड, जैसे आप कह रहे हैं ऑयली फूड है, हुँ। ठीक है? उसके अलावा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, चीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। उसके अलावा जैसे कपड़ों में यूज़ करते हैं, फैब्रिक सॉफ्टनर वगैरह यूज़ करते हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है अच्छा। आपके। और एक एक्ने हम कहते हैं स्टिम्युलेटर ना, जिसमें आपके फंगल एक्ने भी आ जाते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, वो एक रीज़न है। तो एक्ने वो इस वजह से ज़्यादा उनकी हो रही है, तो और मेनली आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑयली फूड से प्रिवेंट ठीक है, करना अच्छा होता है। घरेलू खाना खाने से तो कुछ नहीं होता? नहीं, नहीं, सेफ है। मतलब सब उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है तो आपको चीज़ और ये इन प्रोडक्ट से थोड़ा अच्छा अवॉइड परहेज़ करना होता करना है। हाँ, पड़ेगा। दूध हो ठीक गया, है, दही हो गया, सही। या चीज़ हो गई, जैसे आजकल लोग पिज़्ज़ा और ये चीज़ें बहुत हुँ, ज़्यादा, उसमें चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सही, तो। ठीक है। अच्छा अगर हम पहले दौर की बात कर लेते हैं कि हुँ। पहले जब स्टैटिक ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, ये मशीनरी जो अब तक जो स्टिमुलेट हो रही है सारी चीज़ें, तो पहले लोग अपने तजुर्बात घरों में इस्तेमाल कर लेते थे। जैसे बिल्कुल। अगर हम एल्डर्स जो हमारे पेरेंट्स थे वो करते थे ना, तो आप क्या समझती है कि एक्ने के लिए कौन-सी क्रीम्स, प्रोडक्ट्स जो है वो बेहतरीन हैं? ये देखिए उसके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल है जिस पे लिखा भी होता है ना कि एक्ने सेफ, मोस्टली उनमें भी ना कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट, कॉमेडोजेनिक मीन जो आपके पोर्स को क्लोज करें, ठीक है? सही। पोर क्लॉग होते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और हुँ, उससे ट्रिगर होता है आपका एक्ने। तो इस वजह से आपने जब भी लेना है ना, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, 20-25 इंग्रेडिएंट्स है जो पोर क्लॉग करते हैं। तो आपके हमारे पास जैसे आते हैं तो हम उन्हें पूरी लिस्ट देते हैं कि आपने, और ऐप्स हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कोई कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट तो नहीं है। तो जो एक्ने सेफ प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करने चाहिए। और एक मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं भई हमने सनब्लॉक नहीं यूज़ करना, हुँ, हुँ, वो हमें एक्ने कॉज़ करता है, हमने मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना, क्योंकि जैसे हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो एक्ने बढ़ जाते हैं। हुँ। और हकीकत में उसके उलट है, अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे तो लेकिन करना आपने राइट वाला है, जिसमें जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जेल बेस्ड हो, और उसमें कोई भी कॉमेडोजेनिक इंग्रीडिएंट नहीं होते। अदरवाइज़ आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते तो आपके ब्रेन को एक मैसेज आता है कि ड्राई हो गई स्किन, तो वो और ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है और उसके सही, रिएक्शन में शुगर और ज़्यादा ज़्यादा होता एक्ने है। होते हैं। हुँ, तो इसलिए मॉइस्चराइज़ करना मस्ट है, सनब्लॉक यूज़ करना मस्ट है। लेकिन वो ज़ाहिर है आपकी जो स्किन है उसके टाइप के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है, और उसके लिए बेस्ट यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, उनका ओपिनियन लें, उनसे एडवाइस लें, उसके बाद प्रोडक्ट। ये नहीं कि किसी ने मशवरा दे दिया, इससे मेरे एक्ने बिल्कुल ठीक हो लोगों के गया, आप मशवरे पे यूज़ कर काम नहीं लो। करना चाहिए। ऐसे ही करते हैं, 90% यही होता है, और बाद में स्कारिंग के साथ आ रहे होते हैं, या बिल्कुल उनको और एक नहीं कॉम्प्लिकेट करके खराब हो आते जाती हैं। है। बिल्कुल ठीक। स्टेरॉइड्स क्रीम्स यूज़ हुँ, कर रहे होते हैं और ज़्यादा स्प्रेड करके आते ठीक है। हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा आपकी नज़र में क्या समझती है आजकल के दौर में एक्ने को ट्रीट करना ज़रूरी है, लाज़मी है? करना चाहिए। देखें आजकल जिस तरह की है ना, आजकल क्या हमेशा ही हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, आपके स्कार्स आ गए, स्कार्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। हुँ, हुँ। ठीक है, स्कार्स आ गए हैं तो वो एक नौजवान बच्चा है, बच्ची, वो और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, क्योंकि मेकअप भी करो तो उसके नीचे से स्कार जी, विज़िबल बिल्कुल। होते हैं हुँ, आपके, पिगमेंटेशन आती है तो वो विज़िबल होती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले एक्ने को ट्रीट करें। अच्छा एक्ने जगह उसको पर ट्रीट स्कार करें ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचें। चलिए ठीक है, ठीक। अच्छा लेज़र ट्रीटमेंट एक्ने के लिए कितनी ज़रूरी है, मौसर है लेज़र आजकल से के ज़्यादा मतलब लाइट थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं। जैसे हुँ, हमारा प्रोटोकॉल है, हम क्लिनिक सही। में यूज़ करते हैं, उसके हुँ, 40 टू 45 मिनट का सेशन होता है। उसमें लाइट थेरेपीज़ भी हैं, हुँ। हाई फ्रीक्वेंसी है, कुछ और केमिकल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो 40-45 मिनट का सेशन होता है, और मंथ में 2 सेशन आपको लेने होते हैं। मैक्सिमम 3 मंथ्स में आपके एक्ने कंप्लीटली ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा, तो ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा, ये तो एक एथनिक पे हम लोगों ने बात कर ली है। मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी-सी जो है वो स्कर से भी बात कर लेते हैं।
जो मशीनरीज़ है, जो ट्रीटमेंट जिस पर होती है, आप वो जो चीज़ें हैं, वो सारी वाज़ेह हो जाएँगी व्यूअर्स देखिए, के लिए, ठीक है? स्कार के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। माइक्रो ठीक, नीडलिंग हम करते हैं, पीआरपीज़ करते हैं, ठीक है? केमिकल पील यूज़ होती हैं, सब्सिजन यूज़ होती हैं, लेकिन वही भी आप स्कार के लिए उसके बाद लेज़र मशीन्स यूज़ होती हैं, ठीक है? आरएफ माइक्रो नीडलिंग है, सीओ2 सबसे बेस्ट आ हुँ, जाती है, लेज़र रीसरफेसिंग कहलाती है। उसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी से हम सुपरफिशियल लेयर को रिमूव करते हैं, ठीक है? सही, सुपरफिशियल जस्ट। हुँ, और उससे क्या होता है कि आपकी सुपरफिशियल लेयर रिमूव होती है तो नीचे से फ्रेश स्किन आती है। उससे थोड़ी बहुत रेडनेस होती है और तो वो आपकी 1 वीक 10 डेज़ में चली जाती है और नीचे से बिल्कुल फ्रेश स्किन आ जाती है आपकी। अच्छा ये और स्कार्स स्कार के लिए? आपकी क स्कार काफ़ी सिर्फ़ स्कार ही हुँ, नहीं, उसके अलावा आपके अगर फाइन लाइन्स आ रही हैं, एज स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? स्किन टाइटनिंग के लिए तो ये उन सब के लिए बेस्ट है। आपकी कोई अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई ट्यूमर टाइप है स्किन के ऊपर, मोल्स हैं, उन सही, सबको ये रिमूव करती ठीक है। है। अच्छा अगर हम CO2 लेज़र रिसरफेसिंग है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हुँ। कौन-कौन से दाग के लिए मुफ़ीद है? इसे ये ट्रीट देखें किया वही जा जो मैंने सकता आपको बताया ना कि आपके अगर कोई बर्न मार्क है, ठीक है? है? हुँ, किसी भी टाइप के स्कार हैं, उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक, ठीक है? हम बहुत डीप नहीं जा सकते, हमारी एशियन स्किन है तो उसमें थोड़ी पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हम स्किन के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग रख के सुपरफिशियल लेयर को रिमूव करते हैं। तो आपके जो एक्ने स्कार्स हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, आपके रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, एज स्पॉट्स है, ब्राउन एज के साथ-साथ ब्राउन जी, जी, स्पॉट बहुत पड़ ज़्यादा। जाते हैं चेहरे पर, वो रिमूव करने के लिए, ठीक है? और सन स्पॉट इसी तरह सन डैमेज की वजह से ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, वो रिमूव करने के लिए बेस्ट है। तो इस किसी भी टाइप का स्कार हो ना उसके लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। चलिए ठीक है, ये मशीन तो ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करती होगी अब मतलब नहीं, नहीं उसमें थोड़ा-सा हीलिंग टाइम हाँ, है हाँ। लेकिन वो ज़ाहिर है मैक्सिमम 1 वीक 10 डेज़ लगते हैं अच्छा उसमें ठीक है। अच्छा ये हीलिंग में। इम्पोर्ट की है आपने बाहर से ये मशीन जी हाँ, जितनी जी मशीनरी तो ज़ाहिर है सारी बाहर से चलिए ठीक होती है, है। बेशक। अच्छा आप अब तक आपने काफ़ी सारे इलाज किए होंगे हुँ। अपनी ये एस्थेटिक क्लिनिक में। तो इलाज के बाद जो आपके पेशेंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, इनके क्या जो है वो हम कह सकते हैं कमेंट्स होते हैं CO2 जो लेज़र नहीं, सरफेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत जगहों से ट्रीटमेंट लेके आए होते हैं। उन्होंने माइक्रो नीडलिंग कराई होती है, सब्सिजन कराई होती है, लेकिन सीओ2 के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और मतलब जितने भी पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हैप्पी क्योंकि उनको 1 टू 2 सेशन में वो रिज़ल्ट मिल जाते हैं जो माइक्रो नीडलिंग के 7-8 सेशन भी नहीं दे पाता। अच्छा, क्योंकि ज़बरदस्त। वैसे ही सीओ2 मशीन आप देख लें किसी भी वर्ल्ड वाइड वो टॉप पे आती है लेज़र मशीन्स में। ठीक। अच्छा CO2 की जो ऑप्टिमल रिज़ल्ट्स के लिए एक इंडिविजुअल को कितने सेशंस लेने पड़ेंगे? वो डिपेंड करता है। देखिए अगर आपके डीप स्कारिंग है ना तो 3 टू 4 सेशन की भी नीड हो सकती है। सुपरफिशियल है तो 1 टू 2 में भी अच्छे खासे बेनिफिशियल रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा। अच्छा अब हम ये जो हमारा आखिरी सेशन है एल्मा सोप्रानो टाइटेनियम ये हुँ, मशीन जो है लेज़र रिमूवल के लिए, हुँ, इससे हम बात कर लेते हैं उसके बाद फिर चीज़ें जो हम रैप अप करते हैं। जी। सबसे पहले तो ये नाम काफ़ी यूनिक है, इसको प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी-सी दिक्कत होती है। अच्छा व्यूअर्स को बताएँ कि एल्मा सोप्रानो टाइटेनियम है क्या? अच्छा, आलमा ये देखिए लेज़र के लिए वैसे तो काफ़ी सारी मशीन्स हैं, लेकिन 2019 में ये लॉन्च हुई थी तो एक समझिए रेवोल्यूशनरी मशीन थी, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिपल वेवलेंथ को टैकल कर इसमें ट्रिपल वेवलेंथ्स हैं जिसमें क्योंकि जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी उनमें से ज़्यादातर ऐसी थी जो डार्क स्किन को और डार्क हेयर कलर को इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, सही। ठीक है? तो इसमें जब ट्रिपल वेवलेंथ इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हुँ, हर टाइप की स्किन मतलब 1 टू 6 हम स्किन टाइप्स काउंट करते हैं, तो 1 बिल्कुल लाइट और 6 बिल्कुल डार्क। तो ये 1 से 6 तक हर टाइप की स्किन को ट्रीट करता है, अच्छा ठीक है? और ज़बरदस्त। लाइट हेयर से लेकर डार्क हेयर तक सबको इक्वली अच्छा सा ट्रीट करता है। मतलब ज आप हुँ, किसी भी तरह के हेयर रिमूवल के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा इसकी जो परमानेंट जो टाइम है जो हेयर रिमूवल का हुँ। जो वक़्त है ये कितने अरसे तक लाइक ये हेयर रिमूव्स कर लेते हैं, उसके बाद जो रीग्रोथ होती है उसकी, उसमें फिर नहीं, कितना वो टाइम देखिए आप जब सेशन लेते हो ना इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। सही जैसे आपने सेशन लिया तो उससे 1 डे बिफोर आपने शेव कर लेना है, नेक्स्ट डे आके प्रोसीजर लेना है और मिनिमम आपने देना है 6 टू 8 वीक का गैप। हुँ, लेकिन जो बिल्कुल अगर किसी के बहुत हाइपर ग्रोथ है तो 1 मंथ का गैप फिर भी मस्ट है, हुँ, ठीक है? उसके लिए शेव करना मस्ट है क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वैक्स करके आ जाते हैं, थ्रेड करके आ जाते हैं, तो इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म ये जाके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करता है। सही और 1 मंथ का गैप मिनिमम इसलिए भी देना है कि उसमें मैक्सिमम मेलानिन एक्यूमुलेट हो जाए। जितना ज़्यादा वहाँ कलर होगा, मेलानिन होगा, मशीन उतना अच्छा उसको टारगेट करेगी। अच्छा तो आप प्रॉपर गैप देते हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हैं, तो मैक्सिमम 6 टू 8 सेशन में आपके 80 टू 90% हेयर रिडक्शन हो जाती है और जो 10% भी होते हैं, वो बिल्कुल थिन बेबी हेयर अच्छा होते ये हैं। रीग्रोथ इसकी नहीं होती है, अगर वो होती भी है तो बिल्कुल बेबी आप अगर हाँ, प्रॉपर प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हैं ना, तो 6 टू 8 सेशन में कंप्लीट
रिमूवल हो जाता है अच्छा, आपका। चेहरे के अगर किसी भी जगह के बाल हो, अगर अगर हम मेल मेल हाँ। उसकी बात करें, लाइक बियर्ड जैसे के वो बाल, हाँ, कराते हैं, नेक लाइन करवा लेते हैं, अब चीक करवा लेते हैं, बियर्ड्स ठीक को है, छोड़ के ज़ाहिर है वो फिर किसी भी एरिया का बहुत से आते हैं जो सिर्फ़ चेस्ट करवाते हैं, बैक करवाते हैं। सही। अब कोई भी एरिया करवाते हैं तो वो सेफ़ है, उसके अकॉर्डिंग हम वो एरिया सेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेते हैं और उनको ट्रीट अच्छा, करते हैं। इसके चार्जेस कितने हैं? व्यूअर्स को ये भी बताएँ ताकि जो आना चाहता हो। चार्जेस डिपेंड करता है उसमें देखें अब मशीन पे भी डिपेंड करता है ना, हुँ, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल लो क्वालिटी की मशीन कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, होते हैं मतलब कंप्रोमाइज़ होता है, फिर आपको अगर बहुत कम प्राइस चाहिए, हर जगह डील लगी होती है, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ होता है। इसलिए वो ज़ाहिर है हर एक कोशिश करता है कि बेस्ट जो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन। अवेलेबल हाँ, मार्केट में मौजूद हैं हुँ, उसकी प्राइस उसी के अकॉर्डिंग रखी जाती है फिर। चलिए ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी जो है गैर ज़रूरी बालों से या एक्ने से या स्कर से डिस्टर्ब हो रहा हो, तो बिला झिझक मुझसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे टॉक शोज़ पॉडकास्ट के पेज पर डॉक्टर समीना से कॉन्टैक्ट करें, सो हम आपको लिंक करवा सकें फॉर बेटर रिज़ल्ट एंड फॉर बेटर फ्यूचर। अच्छा समीना मैम, व्यूअर्स ये बताएँ कि बॉडी के कौन से एरियाज़ को जो है वो ट्रीट करता है सोप्रानो टाइटेनियम जो मशीन है? आप किसी भी सर से पाँव तक मतलब कोई भी एरिया फेस हो गया, अंडर आर्म्स लोग करवाते हैं, बिकनी एरिया है, लेग्स हैं, फुल बॉडी के लिए आते हैं। आप किसी भी एरिया को इज़िली सिर्फ़ हमने वो एरिया टारगेट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं और आपकी स्किन टाइप देख के उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा स्किन टाइप की आपने बात की, कोई कौन-सी ऐसी स्किन टाइप्स है हुँ। जिस पर सोप्रानो या हम नहीं, कह वो सकते मैंने हैं आपको पहले ट्रीटमेंट नहीं बताया कर ना सकता? नहीं, नहीं, आपको पहले मैंने बताया कि बिल्कुल सेफ़ है, स्किन टाइप 1 से लेकर 6 तक सबके लिए सेफ़ अच्छा है। डार्क स्किन, ब्राउन स्किन हर किस्म बिल्कुल, की स्किन के सबके लिए, लिए। ठीक है। अच्छा इसीलिए तो जब से लॉन्च हुई है ना इसको हुँ, वर्ल्ड बेस्ट लेज़र का नॉमिनी हो रही है उस वक़्त से। अच्छा यही जो सोप्रानो सोप्रानो बिल्कुल। टाइटेनियम है, ठीक है, क्योंकि नाम भी काफ़ी यूनिक है, होना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो देखें बाकी जितनी मशीन्स थी या डबल वेव लेंथ में है या सिंगल में है, ये वाहिद टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रिपल वेव लेंथ है। ठीक है। तो 3 वेव लेंथ है वो इवन आपकी सिर्फ़ हेयर रिमूव नहीं करता, आपकी स्किन को भी ना हुँ, हुँ। ये रिजुवेनेशन करता है, आपकी पिगमेंट को भी रिमूव करता है, स्किन कलर को लाइटन करता है अच्छा थोड़ा। इसका दौरानिया कितना होता है? बिलफ़र्ज़ अमूमन अगर सरसरी हम कह सकते हैं 3 महीने, 4 महीने, कितना दौरानिया होता है? नहीं, नहीं परमानेंट है ना, आप जैसे अब सेशन करा रहे हो, आप मंथली सेशन सो लेते हो तो सेशन से 6 टू 8 मंथ में हुँ। आपके ऑलमोस्ट 90% हेयर रिडक्शन हो अच्छा, जाती है। ज़बरदस्त! ओके, ठीक है। अच्छा हर चीज़ के जो है वो 2 पहलू होते हैं, लाइक पॉज़िटिव एंड नेगेटिव। हुँ, हर बिल्कुल। बंदा लाइक कोई भी कुछ करवाने से या लेज़र ट्रीटमेंट करवाने से या हेयर रिमूवल करवाने से, हुँ, कुछ भी करवाने से पहले, तो वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट जो है वो लाज़मी इसका बिल्कुल कैच ज़ाहिर है। करते हैं, ठीक है? लाइक अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क्स ऑफ यूजिंग दीज़ ट्रीटमेंट्स? लेज़र हेयर रिमूवल देखें अगर जनरली आप बात करें जो हुँ, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ थी ना जो सिंगल वेवलेंथ डार्क स्किन को तो डार्क स्किन वालों के लिए सेफ नहीं थी। अच्छा, उनमें बर्न के चांसेस होते थे या हेयर रिमूवल के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे। अगर आप सोप्रानो की बात करते हैं तो वो टोटली सेफ है। अच्छा, उसमें सेटिंग भी हम उसी तरह कर लेते हैं। आपकी स्किन टाइप पे वही आपने को बताया क्योंकि जो स्किन टाइप जो हमारे 4 प्लस में आ जाते हैं, बर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हर स्किन टाइप के लिए वेवलेंथ है। तो उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं तो वो सेफ रहता है। इस चलिए तरह ठीक के कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं इसके। चलिए ठीक है, वेल एंड गुड हो गया और ये काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहा। ये तीनों हमारी जो आज के सेशन थे, एक्ने, स्कर्स और जो है हेयर रिमूवल पर मबनी थे। उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो हमारे टॉक शोज़ पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो अगर आप इसके लिए बेटर और पॉजिटिवनेस कैच करना चाहते हैं हमारे इस एपिसोड से, तो हमारे टॉक शोज़ पॉडकास्ट जो हमारा पेज है, उसके साथ जुड़े रहें एंड तक। अच्छा डॉक्टर बिल्कुल, आपके कोई और क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आपके चलिए व्यूअर्स से कोई इस तरह के कंसर्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, ज़रूर इंशाल्लाह ताला डॉक्टर समीना मैम का जो है मैं एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन भी कर लूँगा और ये आपको सरसरी बता भी देगी एंड में जब हम एपिसोड खत्म करेंगे, ठीक है? अच्छा डॉक्टर समीना मैम आपसे 1-2 क्वेश्चन्स कर लेता हूँ, क्विक क्वेश्चन्स उसके बाद चीज़ें डेवलप करते हैं। इन फ्यूचर आप क्या समझती है द एस्थेटिक्स जो आपका क्लिनिक है, इसमें और क्या रद्दो-बदल होगा, क्या तब्दीली आएँगी, क्या न्यू वो ट्रीटमेंट्स देखें आएँगी? वो हम कुछ नहीं देखिए क्योंकि हर रोज़ आप यूँ समझिए एक न्यू इन्वेंशन आ रही है, हर एक में इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं कि हर रोज़ एक न्यू एक एडवांसमेंट्स आ रही हैं। तो ऑब्वियसली हम पूरी ट्राई करते हैं कि वक़्त के साथ-साथ जो भी आ रही हैं एडवांसेस वो हम सब अपने क्लिनिक में ऐड करें। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक़्त रिसेंट जो भी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं वो सारी इक्विपमेंट भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी सारी हमारे पास
अवेलेबल हैं। नॉन सर्जिकल जितनी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं वो सारे हमारे पास हो रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, जो फिलर्स एंड बोटॉक्स में इंटरेस्टेड हुए, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? हाँ जी, बोटॉक्स में, फिलर्स में देखिए उसकी भी नीड है। नॉन सर्जिकल देखें हर कोई सर्जिकल की तरफ नहीं जाता। बोटॉक्स ये देखें अगर आपके रिंकल्स आ गए हैं तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बोटॉक्स ही है। सही। आपकी कोई भी और ट्रीटमेंट कराते हो और बोटॉक्स की सिर्फ रिंकल्स ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी को बहुत क्रोनिक माइग्रेन रहता है, माइग्रेन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। हुँ, और किसी की जॉ लाइन बहुत यहाँ चौड़ी से हुई। स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको स्लिम करने के लिए यूज़ होता है। एक बार्बी नेक कहलाता है, नेक को थोड़ा इलॉन्गेट करने के लिए, उसके लिए बोटॉक्स यूज़ होता है। और किसी को आपने देखा होगा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, बिल्कुल। ठीक है? कुछ लोगों को वो एक मेडिकल कंडीशन है, वो हाइपरहिड्रोसिस बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो उसके लिए भी बोटॉक्स की ट्रीटमेंट होती है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चीज़ें रैप अप जी, करते हैं। बिल्कुल। आप डॉक्टर समीना एज़ अ खुद बतौर आप खुद को कहाँ देखती है अगले 5 सालों में? क्या न्यू इन्वेंशन करेंगी अपने क्लिनिक्स में या देखिए, न्यू हम तो पेशेंट्स को वही डील करने कोशिश करते हैं कि वक़्त के साथ-साथ जो एडवांसेज़ आ रही हैं, ठीक है? वो सारी हम उसके साथ-साथ नॉलेज ये नहीं कि एक बार ले लिया तो बस आप वहीं रुक गए। तो हम तो कोशिश करते हैं जहाँ न्यू कोर्सेज़ आ रहे हों, न्यू एडवांसेज़ आ रही हों, वो सब हम अवेल करते हैं, ताकि बेटर अपने क्लाइंट्स को बेटर से बेटर रिज़ल्ट दे सकें सही और चीज़, मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस हो, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हों और बेटर उनको रिज़ल्ट दे बेटर सकें। रिज़ल्ट मिले। चलिए ठीक है। एंड आप हमारे टॉक शोज़ पॉडकास्ट के ऑफ़िशियल पेज पे मौजूद है। व्यूअर्स के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए कोई मैसेज कन्वे करें? जी, थैंक यू। मैं यही कहूँगी कि ये देखें ये आजकल की नीड भी है और हर एक की ख्वाहिश भी होती है अच्छा लगना। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं जो मतलब आजकल आपको भी पता है मशरूम ग्रोथ हो गई है। मेडिकल किसी भी आप जाते हो ना तो आप ये ज़रूर जैसे हमारे एक सीनियर बड़ी अच्छी बात करते थे कि ख़वातीन कपड़ा लेना जाती हैं तो पूरी मार्केट खंगाल हुँ, लेती हैं। हुँ। तो ये आपकी स्किन का मामला है, आपकी हेल्थ का मामला है। तो यहाँ भी आप जब भी जाएँ ना पीएमडीसी रजिस्टर्ड किसी हाइली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएँ। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है अब कोई इतने रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो हर किसी ने 2-4 मशीनें रख ली और कर लेते हैं, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस के साथ लोग बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें स्किन का मामला है तो सिर्फ़ एक जो ऑथेंटिक आपके किसी डॉक्टर से किसी ऑथेंटिक जो प्रॉपर ट्रेन्ड स्टाफ हो उनके पास जाएँ, उनसे अपनी ट्रीटमेंट लें। चलिए ठीक है। अच्छा, व्यूअर्स को ज़रा आप अपना एड्रेस, लोकेशन भी समझा दें जो आना चाहते हैं। जी, जी, हमारा क्लिनिक है डीएचए फेज़ 6 में शहबाज़ कमर्शियल पे, छोटा शहबाज़ कहलाता है, यहाँ पर हमारा सेटअप है। ज़रूर गाइज़ विज़िट करें इनके पास। मैं आज खुद भी आया हूँ, हो सकता है मैं भी इनसे ट्रीटमेंट करवा लूँ इन फ्यूचर, आप लोग भी ज़रूर करवाएँ। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त, धमाकेदार, दूमदार गेस्ट डॉक्टर समीना हबीब। थैंक यू। अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ।